कबीर चलो ये सखी दर्शन को सरती प्रगट भय सतगुरु सत कबीर प्रगट भय सतगुरु सत कबीर चलो ये सखी दर्शन को सरती चलो ये सखी दर्शन को सरती समय अरुण उदय पर बात हो समय उदय के पर बात विमल जल बिच पूवन को पास अवतरे बाल रूप मधु देख सुंदरता काम लजा परम मनोहर रूप अति शोभा वर्णन जाय उपमा क्यों त्यों लोग में जो कोई देवे मनोरवि तुदे भयो तम चीर मनोरवि तुदे भयो तम चीर प्रगट भय सतगुरु सत कबीर चलो ये सखी दर्शन को सरतीर चलो ये सखी दर्शन तीर प्रगट भय सतगुरु सत कबीर प्रगट भय सतगुरु सत कबीर सतगुरु दयाल की। चलो सखी चलते हैं आज सरोवर के तट पे और वहां दर्शन करें सदगुरु का कबीर साहेब का। समय अरुणोदय प्रभात एक कमल का पुष्प का पुयन का पात अवतरे बाल रूप यानी कबीर साहब का जो रूप था वो बाल रूप में उतरे और देख सुंदरता काम लजात परम मनोहर रूपति यानी बालक कितना सुंदर होता है। बालक तो सुंदरी होता बच्चा सुंदरी होता भले कुत्ती रो कुकुरी हो नहीं पूरे लोग लाड कर ले कुत्ता रो कोई लाड को करे नहीं पर कुकुरिया रो सभी कर ले तो बालक तो ऐसे भी सुंदर होता है। बालक भगवान का रूप होता है। ऐसे बालक रूप में सदगुरु कबीर साहब पुष्प के ऊपर प्रकट हुए और मानो एक सूरज तो प्रकट होता ही है और एक दूसरा सूरज और प्रकट हो गया ऐसा महसूस हुआ। नेहरू निमा मुकुलाओ कहीं क्या करे मुकुलाओ ले उन्हें गियोड़ा एक बार उंडो है एक मुकुलाओ है तो उठे भी काशी में मैं पहला वो मुकुलाओ लाने वास्ते गया शादी के बाद में तो अपनी पत्नी को लेके आ रहे थे तो रास्ता में बालक को देखा झूलावा गमन लिए घर जाए झूलावा गमन लिए घर सरोवर तट ही पहुँचो आय सरोवर तट ही पहुँचो देख बालक तेरी आ गइलू बाई गाय के ली जो बेग उठा देखत बालक गोद में झूला करियो रोज डर हो जा से लाई ता लोग लगावे दोष प्रिय बोली उर धीर प्रकट भाई सतगुरु सत कवि प्रकट भाई सतगुरु सत कवि चलो सखी दर्शन को सर तीर चलो सखी दर्शन को सर तीर प्रकट भाई सतगुरु सत कवि चलो सखी दर्शन को सर तीर चलो सखी
महाराज की। अब ये जब वो आई, दोनों ही आए, तो जेठ का महीना था, पूर्णिमा का दिन था और गर्मी पड़ रही थी। तो माता बहना तो तालाब का न जाने पहले मुंडो धोवे, दोनों हाथों मुंडो धोवन मांग के धोवन पचारों में तालाब में देखी, और स्वभाव है सब रो करीब करीब। तो उस माता ने अपना मुंह धोया और मुंह धो करके तालाब को देखा कि तालाब के अंदर एक कलम कुसम पर एक बालक सोया हुआ है। और उस माता ने तुरंत परवाह नहीं करी कितना गहरा पानी कितना गहरा नहीं है, तुरंत उन बालक को उठा करके लेके आ गई। अरे बालक को लेकर आई तो पतिदेव नाराज हो गए। अरे किसका बालक लेना ही है, लोग क्या कहेंगे कि मुकला हो ले उन्हें ज्ञान के बारे में बीच में होगी हो है? ऐसे लोग दोष लगाई, इसलिए इस बालक को लेना नहीं है और बालक को यहाँ छोड़ दो। माँ कहती है कि यहाँ छोड़ देंगे तो कुत्ता वगैरह खा जाएगा, बच्चा है और यह बहुत है। बालक कुछ बोलना चाहता है, देख बालक मोई मुस्कान, मनो कुछ कहना चाहते ये बात। ये बालक मुझे देख करके थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा हंस रहा है और ये बालक मुझे कहना चाहता है, चलो पिया घर सब तज उत्पात, सुनत बात नारी की काट ली तलवार, धर चलो बालक के नहीं तो देऊं मार। पति ने क्या बोले कि जहां से बालक उठा करके लाई है वहीं वापस रख दे, दो पर सुला दे। तालाब पर दोब थी, दो पर सुला दे, नहीं तो तलवार से मार देंगे तेरे को। भयो अति क्रुद्ध मन धीर, भयो अति क्रुद्ध मन धीर, प्रगट भय सतगुरु सत, चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन को सर तीर, प्रगट भय सतगुरु सत कवि, चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी। सतगुरु दयाल की। 2 मिनट और लगेगा आज, ऐसा 5-10 मिनट कुछ ज्यादा हो जाए तो नाराज मत हो जाओ। भाई रमेश जी, आज हमारा रमेश जी आया। हाँ देखो, आप विचार करो, रस्तम जाओ थान कोई मिल जाए नहीं तो 10 मिनट में खराब कर दे हो मन ज्ञान है। हाँ लेकिन यहाँ तो लेखरी बात है, आप बात तो लेखी रही है। हमारे फौजी साहब भी आए थे, वो जोधपुर से चल कर गए, तो इन 10 मिनट और इनको ज्यादा लाभ मिल जाए। माता जी निर्मल भाई सस है ना, बहुत प्रेमी आत्मा है और सदगुरु की महिमा है। तिरिया कहने लगी, कयो ये विधि जाय त्रिया तास दिखाए, त्रिया तास दिखाए। क्या बोले, तलवार से मार देंगे तेरे को। तिरिया घबरा गई, ना ये सिर रही सिर सकुचाए, ना ये सिर रह गई सिर सकुचाए, हाय अब करूं मैं कौन उपाय, जाए के धूप में दियो सुआई, सजल नैन अति विकल तन, कहन सके कछुबार, धरणी परी जमी माचली, बिन जल के अलुका अकुला, सब नभ से गिरा गंभीर, प्रगट भय सतगुरु सत कबीर, चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी प्रगट भय सतगुरु सत कबीर, प्रगट भय सतगुरु सत कबीर, चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन। जब ऐसी डांट पड़ी तो तिरिया घबरा गई हुई और तुरंत बच्चे को ले करके दोब पर सुलाया। सिर गई
नाई सिर रहेगी सकुचाय, हाय अब गुरु में कौन उपाय, दो पे दियो सुनाई। नेत्र में आंसू आ गया, विकल तन हो गया, कछु कह नहीं सकी। जैसे धरनी जिन मछली, जैसे कोई पानी में मछली बाहर निकाल दी वो तड़पती है, इन्हीं तरह से माता का हृदय तड़पने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई, तब भाई नब्ज गिरा गंभीर। क्या क्या आकाशवाणी हुई कि हे नेहरू निमा, मैं तेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ मिला हूँ तेरे को, तुम मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कई पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और ले चलो। आकाशवाणी ने कहा, सुनिया आकाश बाणी विमलयति, चकित भयो चित झूलावा के ले चलो, अब मैं बरजूना, बेन लगी मोदे मल सांबी, प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर। प्रभु झूला के घर आए, सब दर्शन सब दर्शन को दाये, सुमन सुर नभ से बरसाए, गिरती जसबंदी जनगा, दीन बंधु करुणा भवन, समन कर दुख दुन, पंथ चलायो जगत में, गुरु करिया रामानंद। मेटी धर्म दास की भव पीर, मेटी धर्म दास भव पीर, प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर। चलो सखी दर्शन को सर तीर, चलो सखी दर्शन को सर, प्रगट भये है सतगुरु सत्य कबीर, प्रगट भये सतगुरु। सतगुरु जी महाराज की जय। इन्हीं तरह से कबीर साहब जब वहाँ जुलावा घर लेकर आए और उस समय शिव उतरे शिवपुरी से। शिव काशी की नगरी है और शिव जी स्वयं कबीर साहब से दर्शन करने के लिए आए। एक तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया के घर शिव जी दर्शन करने के लिए आए और एक नेहरू निमा के घर शिव जी दर्शन करने के लिए बाल रूप में कबीर साहब का, और बाल रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन करिया, और दोनों की राशि एक ही है। बोलो सदगुरुदेव की। करो आरती करो।